आखिर क्यों ऋषभ पंत के इंजर्ड होने के बाद भी बीसीसीआई रिप्लेसमेंट के तौर पर ईशान किशन को नहीं लाना चाहती और ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका बीसीसीआई क्यों नहीं देना चाहती? हालांकि आपने रिपोर्ट्स में देखा होगा कि अगर ऋषभ पंत इस सीरीज से रूल आउट होते हैं तो ऐसे तौर पर उनकी जगह पर ईशान किशन आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ईशान किशन अभी इंग्लैंड में जाकर उनकी कंडीशन में काउंटी क्रिकेट खेलकर आ रहे हैं। वो नॉटिंघम टीम के लिए 3-4 मैचेस उन्होंने खेले, जहां पर पहले ही मुकाबले में उन्होंने दोनों पारियों में शानदार और उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, ताबड़तोड़ सेंचुरी लगाई थी, जिसके बाद वो भारत लौट आते हैं और इसके बाद से वो इंतजार में थे। लेकिन ऐसे तौर पर कहते हैं ना कि इंतजार से कभी कभी चीजें नहीं मिलती, लेकिन ये इंतजार उनके लिए काफी ज्यादा लंबा होता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि ईशान किशन भारतीय टीम से काफी लंबे टाइम से बाहर है और वो कहें तो भारतीय टीम में उनकी रिकॉलिंग हो नहीं रही है। ऐसे तौर पर जब उनकी भारतीय टीम में वापसी को लेकर रिपोर्ट्स आते हैं तो काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज हमें सामने निकल कर आती है कि ऋषभ पंत इस बार भी अनअवेलेबल है। हालांकि आप सभी को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ऋषभ पंत टीम इंडिया के साथ है और एक ऐसे खिलाड़ी है जो चोट लगने के बाद भी खेल रहा है, लेकिन बीसीसीआई इसी वजह से उनसे इतना ज्यादा खुश रहती है और जो ईशान किशन है वो इस वजह से कहें तो टीम इंडिया में अपनी जगह नहीं बना पाते, क्योंकि साल 2023 में जब ईशान किशन बिल्कुल भी फिट थे, बिल्कुल भी 100% काम थे, ऐसे तौर पर जो टीम इंडिया में सेलेक्ट हुए थे उन खिलाड़ियों को छोड़ दें तो बाकी सारे खिलाड़ियों को तो अपने स्टेट के लिए कहें तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होता है। लेकिन ईशान किशन ने ऐसे तौर पर वहां पर बहाना बना लिया और वो दुबई में पार्टियां मनाने लगे और ईशान किशन उस टाइम अपने होम ग्राउंड रणजी ट्रॉफी खेलने नहीं आते हैं। बाद में 2 साल से ज्यादा का दिन हो गया कि उनसे बीसीसीआई ऐसा गुस्साती है और वो कहती है कि अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलते तो आप टीम इंडिया के लिए भी खेलने के लायक नहीं है। ऐसे तौर पर ईशान किशन को टीम इंडिया में काफी लंबे टाइम से बाहर कर दिया गया है। हालांकि ऋषभ पंत को चौथे मुकाबले के पहले दिन पर जो क्रिक वॉक्स की जो सीधी बॉल उनके शू पर आकर लगी थी, वो बॉल काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंपैक्ट की थी, ऋषभ पंत चल नहीं पा रहे थे, तो ऐसे तौर पे उनकी जगह शायद रिप्लेसमेंट की जो बातें चल रही थी, तो मैं बता दूं कि अब वो रिप्लेसमेंट की बातें आपको देखने को ईशान किशन की तरफ से नहीं मिलेंगी, क्योंकि ईशान किशन ऑलरेडी इंजर्ड है। जी हाँ, अब आप लोग कहोगे कि ईशान किशन तो अभी कोई मैच भी नहीं खेले हैं, नॉटिंघम से भी आए हुए काफी टाइम हो गए, तो वो इंजर्ड कैसे हो गए? तो मैं बता दूं कि जैसे ही ईशान किशन नॉटिंघम से अपने वापस घर आते हैं तो वो बिहार जाते हैं और वहां पर स्कूटी चलाते टाइम ईशान किशन के लेफ्ट पैर में जब वो एक्सीडेंट होता है, जब वो गिरते हैं तो उनके पैरों में 10 स्ट्रेचेस लगे हैं, यानी 10 स्ट्रेचेस लगने के बाद वो टीम इंडिया के लिए खेले, शायद ऐसा मुझे नहीं लगता, और इस वजह से उनके बारे में बातें नहीं चल रही और वो रिप्लेसमेंट नहीं होने वाले हैं। हालांकि एक खिलाड़ी है तमिलनाडु नारायण जगदीशन, जिनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 लगातार सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम है और ये अपने आप में एक इनक्रेडिबल जर्नी है नारायण जगदीशन की, क्योंकि वो आईपीएल में भी कोलकाता नाइट राइडर्स और कई टीमों का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको उतना मौका ही नहीं मिलता अपने बारे में बताने का, अपने टैलेंट को दिखाने का। और ऐसे तौर पर इस बार जब ईशान किशन इंजर्ड है, ऋषभ पंत इंजर्ड है, तो बीसीसीआई ने इनके बारे में सोचना चालू कर दिया।